अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, जैसा कि हज 2024 बिल्कुल करीब आ रहा है, तो सभी हाजियों को चाहिए कि वो तैयारी करें और उन तैयारियों में सभी हाजियों के जहन में ये बात है कि भाई हम क्या क्या सामान ले जाएं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 50 चीज़ें ऐसी हैं जो हाजियों को ले जानी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आप हज़रात को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ को ध्यान और तवज्जो से सुनें और उसके बाद अपनी तैयारियों में मशगूल हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो चीज़ लेनी है वो है एहराम, क्योंकि बग़ैर एहराम के ना उम्रा होगा ना हज होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ एहराम है। एहराम की 2 चादरें होती हैं। या तो आप जो है सूती कपड़ा ले लें, 2.5 मीटर की 2 चादरें, और 2 जोड़ी एहराम कम से कम ले लें, यानी कि 4 चादरें हो गई। एक एहराम में 2 चादरें होती हैं, तो इस हिसाब से 4 चादरें हो गई। तो सबसे पहले जो है एहराम ले लें। एहराम जो है सफ़ेद होना चाहिए, रंगीन भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद ही इस्तेमाल करते हैं सभी लोग और सफ़ेद को ही पसंद किया जाता है। बहरहाल शरीयत में इजाज़त है, रंगीन भी पहन सकते हैं। शर्त यह है कि एहराम सिला हुआ नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से एहराम के ऊपर जो है यहाँ एक जो बेल्ट बांधी जाती है, इसे पट्टी बोलते हैं, हिमानी भी बोलते हैं। उसे बहुत से लोग कपड़े की भी बनवा लेते हैं और बनी बनाई भी ले लेते हैं, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ज़रूरी सामान है, जैसा कि हमारा मोबाइल है, पैसे वगैरह हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हम अपने साथ में रखते हैं, क्योंकि ज़रूरी है वो तो सामान रखना ही पड़ेगा। क्योंकि हम एहराम के अंदर जो है पॉकेट वाला बनियान या वैसा भी बनियान हम नहीं पहन सकते, क्योंकि वो सिला हुआ है। ना अंडरवियर पहन सकते हैं और ना बनियान पहन सकते हैं। सिर्फ़ एहराम की 2 चादरें ही होगी बदन पर। उसके साथ साथ ज़रूरी है जो है चप्पलें। कम से कम 3 जोड़ी चप्पल आप लें। चप्पल आपकी ऐसी होनी चाहिए जिनमें जो हमारे पैर की जो हड्डी है, उभरा हुआ जो हिस्सा है, वो न ढके। यानी कि जैसे कि हवाई चप्पल होती है, 2 तनी वाली, 2 पट्टी वाली जो भी चप्पल होती है वो बेहतर रहती है। 2 तनी वाली, 2 पट्टी वाली आप चप्पल ले लें, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे रेक्सिन की हो, चमड़े की हो, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। मर्द हजरात कम से कम 2-3 जोड़ी ले लें, क्योंकि बहुत सी दफ़ा वहाँ गुम भी हो जाती है। कोई चोरी तो वहाँ नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ जो सफाई करने वाले हैं वो हर घंटे में सफाई करते हैं, तो जहाँ भी चप्पल वगैरह रखी मिलती है वो फ़ौरन कूड़े में डाल देते हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप हजरात पहले से एडवांस 2-3 जोड़ी रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से बैग है। बैग का जो साइज़ हज कमेटी ने बताया है वो तो समझ से बाहर है, वो सेंटीमीटर क्या क्या उन्होंने बताया है। बस आप जो है बैग इतना बड़ा ले लें कि इतना बड़ा, जितना बड़ा हमारा हाथ है, इस हाथ के बकदर यहाँ तक जो है उसकी लंबाई हो, और चौड़ाई तकरीबन उसकी जो है 1 से 1.5 फुट हो, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैग आप जितना हल्का लेंगे इतना ही फ़ायदा है। ट्रॉली वाला बैग लेंगे तो उसके अंदर वज़न ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जो वज़न तुलेगा वो बैग के समेत ही तुलेगा। ऐसे नहीं कि सामान अलग तुलेगा, तो पता लगा 5 किलो वज़न तो बैग में ही हो गया, और उसके अंदर 15 किलो वज़न आएगा, क्योंकि एक बैग में 20 किलो होना है। तो बैग जितना भी हल्के से हल्का हो वो आपको लेना है, क्योंकि उसकी पैकिंग हो जाती है और फटने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो फट जाएगा नया बैग लेते ही। बहरहाल आपको 2 बैग लेने हैं, बड़े लगेज वाले, और एक हैंड बैग। जो स्कूल का बैग होता है, आपने देखा होगा, जो कमर पे लटकाने वाला बैग होता है, जो 7-8 केजी का होना चाहिए। आप हजरात वो भी आपको लेना है, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। और जो बड़े बैग हैं लगेज, वो जाते ही एयरपोर्ट में हमसे ले लिए जाते हैं और हमें वहीं बिल्डिंग पर जाकर मिलेंगे। और ये जो हमारा छोटा बैग है, हैंड बैग जिसे बोलते हैं, ये हमारे साथ रहेगा। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप साथ में रख सकते हैं।
इसी तरीके से एक दूसरा बैग होता है जिसमें हम अपना पासपोर्ट वगैरह, कागजात वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो लंबी तनी का यहाँ जो है कांधे में लटकाते हैं, जिसे आपने देखा होगा, वो भी आप ले लें तो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें आप हजरात जो है 5 किलो चावल ले लें। ये 2 आदमियों का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है 2 आदमी जाते हैं, 2 का जोड़ा जाता है, इसी हिसाब से जो अकेला जा रहा है वो अपने हिसाब से ले ले। तो ये जो है सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप इतनी लें, बल्कि आपको जो है जितनी ज़्यादा जो चीज़ पसंद है, बहुत सा आदमी ज़्यादा चावल खाता है तो उसे ज़्यादा चावल ले जाने चाहिए। बहुत सा आदमी को चावल पसंद नहीं है, नुकसान देते हैं, तो वो रोटी खाता है तो आटा ज़्यादा चाहिए। तो ये समझो कि आपको बता दिया गया कि ये सामान ले जाने हैं, इसके अंदर जो मिक़दार है वो कम ज़्यादा आप हज़रात अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि 5 किलो चावल ले लेंगे, 5 किलो आटा ले लेंगे, और इसी तरह से 2.5 किलो चीनी, और इसी तरह से सब दाल, सब तरह की दाल अगर आप खाते हैं तो आधा किलो सारी दालें ले लें, और सब तरह की नहीं खाते, सिर्फ एक ही तरह की खाते हैं तो एक तरह की ले लें। इसी तरह से बेसन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 1 किलो बेसन ले लें, और 1 किलो छोले ले लें, और इसी तरह से 1 किलो राजमा, और 2.5 किलो प्याज ले लें, आधा किलो लहसुन ले लें, और इसी तरह से 1 किलो नमक ले लें पिसा हुआ, और लाल मिर्च पिसी हुई 250 ग्राम, 250 ग्राम ले लें, और धनिया पिसा हुआ और 250 ग्राम ले लें ये भी, और गरम मसाला ले लें 250 ग्राम, और आधा किलो हरी मिर्च भी आप हजरात ले सकते हैं, हरी मिर्च ले लें। और इसी तरीके से 1 किलो जो है 1 पाव अचार ले लें, अचार भी ले सकते हैं। बुरा अगर खाने का शौक़ है बुरा ले लें। आप हलवा खाने के शौकीन हैं तो आप सूजी ले लें। और इसी तरह से आप हजरात आटा छाननी जो होती है, छलनी, आप वो ले लें, चाय छाननी ले लें। और इसी तरह से छोटा एक वाइपर आता है, छोटा सा वाइपर ले लें जो किचन के अंदर इस्तेमाल होता है, किचन में सफाई करने के लिए छोटा सा वाइपर आता है 10-20 रुपए का, आप हजरात वो भी ले लें। और इसी तरह से बर्तन धोने की साबुन ले लें, 10 वाली जो होती है 3-4 ले लें। और इसी तरह से बर्तन धोने का जो जूना होता है जूना ले लें, और 1 किलो सर्फ़ ले लें कपड़ा धोने के लिए। और इसी तरह से नहाने के साबुन ले लें 2-3। और ये बर्तनों में जैसे कि प्लेट है 2-3 प्लेट ले लें। और इसी तरीके से कटोरी ले लें 2-3, और 2-3 चम्मच ले लें। एक जो है चमचा चावल पकाने वाला, एक सब्ज़ी पकाने वाला। और इसी तरह से 1 कुकर ले लें, 3-3.5 लीटर का जो आता है वो काफ़ी रहता है, 1 कुकर ले लें। और इसी तरह से आटा गूंदने का कोई बड़ा सा बर्तन आप हजरात ले लें, और 1 तवा ले लें, 1 चिमटा ले लें। और इसी तरह से 1 बेलन रोटी पकाने के लिए, 2 चादर ओढ़ने की ले लें, ओढ़ने में जो इस्तेमाल होती है 2 चादरें हल्की सी ले लें। वहाँ सर्दी नहीं है, वहाँ जो है हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर सर्दी होती है तो एसी चलती है तो ठंड लगने लगती है, लेकिन वहाँ कंबल जो है हाजियों को दिया जाता है हज कमेटी की तरफ से, उस कंबल का इस्तेमाल आप हजरात कर सकते हैं। और चाहे तो एसी बंद कर सकते हैं, और वो कंबल वहीं छोड़ने का होता है। बहुत से हाजी उसे साथ लेकर के आ जाते हैं, उसे साथ नहीं लाना है, सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, बाकी वहीं छोड़ के आना है। और इसी तरीके से शैम्पू आपको जो लेना है वो बिना जिसके अंदर खुशबू ना हो ऐसा लेना है, क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू की चीज़ मना है। तो इस बात का आप हजरात ख्याल रखें, या फिर जो है एहराम की हालत में इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से सर में लगाने का जो तेल है वो भी ऐसा ही लें कि जिसके अंदर खुशबू ना हो, लेकिन अगर आपने खुशबू का लिया है तो उसे एहराम की हालत में इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से जैसे सूखा सामान है खाने का, नमकीन वगैरह ले लें 1 किलो, और बिस्कुट ले लें जो भी आपको पसंद हो। और इसी तरीके से भुने हुए चने
चने भी आप हजरात ले सकते हैं, और नमक पारे, ये बहुत सारी चीज़ें खाने की होती हैं। इनमें से जो भी चीज़ आप चाहें ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो भी खाने पीने की चीज़ है वो लिक्विड नहीं होनी चाहिए। जैसा कि तेल है, सरसों का तेल है, पहले ले जाते थे लेकिन अब नहीं ले जाने दिया जाता, क्योंकि उसका ख़तरा रहता है अगर वो फट जाए तो सारे में जो है तेल ही तेल हो जाएगा और सबका सामान ख़राब हो जाएगा, इसलिए एहतियातन मना किया जाता है। बहरहाल ये चीज़ें वहाँ से ले लें, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है लेकिन वहाँ बहुत महंगी मिलती है, इसलिए जितना ज़्यादा सामान आप यहाँ से ले जाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा और आपका जो है ख़र्च बिल्कुल कम आएगा। इसी तरीके से रियाल को लेकर के कि भाई रियाल हम कितने ले जाएं, एक आदमी जो है अगर 3000 रियाल भी ले जाए तो बिल्कुल काफ़ी है। बहुत से लोग 4000 भी बता रहे हैं। देखिए 4000 उस वक्त चाहिए जब आपको खाना होटल से खाना हो, आपको ख़ुद खाना नहीं बनाना, तो 4-4.5 हज़ार रियाल ले जाएं तो आपका नाश्ता खाना होटल से चल जाएगा। लेकिन अगर आप खाना खुद बनाएंगे तो इंशाअल्लाह 3000 रियाल में से बच के आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि थोड़ी महंगाई बढ़ गई है। पहले हज कमेटी 2 साल पहले 2100 रियाल देती थी और उसमें अच्छी तरह से जो है सारा काम हो जाता था, बल्कि बच भी जाते थे। और अब जो है थोड़ी महंगाई बढ़ गई है तो 3000 काफ़ी है, और तकरीबन 22-23 रुपये में जो है 1 रियाल मिलता है। इस हिसाब से आप हजरात जो है हिसाब जोड़ लें कि कितने पैसों के जो है इंडियन रुपीज़ के कितने रियाल आ जाएंगे। तो ये रियाल आप हजरात जो है सुनार के यहाँ से भी बदल सकते हैं, एयरपोर्ट से भी बदल सकते हैं, SBI बैंक में जाकर भी बदल सकते हैं, और अगर आप इंडियन करेंसी साथ लेकर के चले गए तो वहाँ बहुत दुकानें जगह जगह पर है करेंसी चेंज करने की, आप वहाँ जाकर भी बदल सकते हैं। तो इसकी टेंशन न लें। तो इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप हजरात जो है एक एक की तैयारी करेंगे और अभी से सामान ख़रीदना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता पूरा काम हो जाएगा। और अगर मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप हजरात जो है सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।